रिपोर्टर वो क्लिप काट काट कर भेजते कि कल फलस्तीन में क्या हुआ, आज गाजा में क्या हुआ। लेकिन ईमान देख, अल्लाह अकबर, एक 5 से 7 साल की बच्ची है, जख्मी है, जिस्म के आधे कपड़े उड़ चुके हैं, बारूद में जल चुके हैं, चेहरा झुलस चुका है, और वो बच्ची कह रही है मैं अपने अल्लाह से शिकायत करूंगी। अल्लाह अकबर, मैं अपने अल्लाह से जुल्म बताऊंगी। मेरी नजरों के सामने मेरे बाप को किस तरह मारा मैं बताऊंगी, मेरे भाई को किस तरह गोलियों से मारा मैं बताऊंगी। कुफ्र नाच रहा है, मुसलमान मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। आशिकों को मिटा देंगे, नबी का इश्क मिट जाएगा। बलिया भी कहता हो अमेरिका के दल्लो, ओ इस्लाम के दुश्मनों, तेरी मावों के दूध में वो सफेदी नहीं रे जो ईमान वालों के लहू की लाली में रंगे। तुम क्या इस्लाम मिटाओगे जब सिर्फ 313 थे। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की अब तवज्जो की जरूरत नहीं, अहले इल्म की। जब सिर्फ 313 थे और पूरी दुनिया में तुम थे, अब तो बोल दो। सिर्फ 313 थे, पूरी दुनिया में तुम थे, तो जब पूरी दुनिया मिलके 313 न मिटा सके, बोल 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 जोर से, जब पूरी दुनिया मिलकर 313 न मिटा सकी, तब दुनिया का वो कौन सा मुल्क है, वो कौन सा मुल्क है जहां इस्लाम मिलता नहीं, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहूं, कुफ्र इसी में परेशान है। लेकिन अब बलियाबी उस आईने में तस्वीर दिखाना चाहता है इमाम काबा की। लगाओ गूगल पर, पूछो इंटरनेट से, ओ इमाम काबा, अरे तू काबे का इमाम है, काबे का इमाम। हज के मौके से गला फाड़ के तू तकरीर करता, आज 2.25 साल होने जा रहे हैं, आज तक इमाम काबा के मुंह से एक लफ्ज न निकल सका कि सऊदिया के शाहो तुम फैसला कर लो कि तुम यहूदियों के साथ हो या बैतुल मुकद्दस की आजादी के मतवालों के साथ हो। तब बलियाबी कहता हो इमाम काबा, तुझको इस्राइल का टुकड़ा मुबारक हो, सुन्नियों को मुस्तफा का सदका मुबारक हो। तुम यहूदियों के टुकड़ा खोर हो, इसलिए तुम हुकूमत के खिलाफ न बोल सके और भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज ये नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। एक का हाथ नीचे न रहे, एक का हाथ नीचे न रहे। बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। और बलियाबी दो टूक कहता, सुनो सुनो ओ सऊदी का शाह सलमान, सुन सुन, तुझसे बेहतर तो इंसाफ की बोली बोलने वाला भारत का बेटा, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री
आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी है रे। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में खम ठोक के कहा था कि फलस्तीन अरबों की जमीन है, इस्राइल ने गुंडागर्दी करके कब्जा किया है, आज नहीं कल इसको छोड़ना पड़ेगा। यही तो असल लड़ाई है, यही तो असल लड़ाई है। यह बेसाइज के पैजामा वालों का, चाहे देवबंद का, चाहे जमात इस्लामी का, चाहे वहाबी जमात का, कोई एक बयान दिखा दो, कोई एक बयान दिखा दो जिसने इस्राइल के खिलाफ कोई बयान दिखाया हो, दिया हो। कोई एक बयान नहीं दिखा सकता। क्यों? क्यों? क्यों गूंगे बने हो? क्या खा लिए हो कि गूंगे बन गए? कौन सा लुकमा खाया कि तेरे हलक की आवाज चप गई? अरे आ मैदान में इमाम हुसैन के सबील पीले बोलना आ जाएगा। गौसे आजम का लंगर खा ले, ललकारना आ जाएगा। तब बलिया भी कहता है हमारा यार, जो जिंदगी के पीछे भागता है मौत उसके पीछे चलती है, और जो मौत के पीछे दौड़ता है जिंदगी उसके आगे आगे चलती है। इसलिए मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में दो ही से डर लग रहा। एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम, जोर से बोलो, जोर से, कुरान। इस्लाम कोई पेड़ तो है नहीं, इस्लाम कोई मूर्ति भी नहीं है। तवज्जो चाहो, इस्लाम कोई मूर्ति भी नहीं है, इस्लाम कोई पहाड़ भी नहीं, दिखता है नहीं, मिलता हर जगह। बोल यार, जोर से बोल दो ना। दिखता है नहीं, मिलता, मिलता, और डर के नहीं मिलता, चढ़ के मिलता। तवज्जो चाहो, ऐसा नहीं है कि डर के मिले, चढ़ के मिलता है। अब दिल लगाओ, इस्लाम कोई पेड़ था नहीं, इस्लाम कोई तस्वीर है नहीं, इस्लाम कोई मुजस्समा है नहीं, इस्लाम तो इस्लाम है। इस्लाम तो कुफ्र परेशान है, दिखता है नहीं, मिलता हर जगह। तवज्जो चाहो, दिल लगाओ, सुनने का मूड है तो धीरे से बोल दो, जोर से बोल दो। दिखता है नहीं, मिलता, परेशान है कुफ्र की, दिखा नहीं इस्लाम, आ कैसे गया? दिखा नहीं, आ कैसे गया? मौलाना आपका नाम भूल गया। मौलाना इकबाल साहब आ गए लेकिन दिखे नहीं। मौलाना इकबाल आ गए मगर दिखे नहीं। या तो तुम अंधे हो या तो ये आए नहीं। यही होगा ना, या तो तुम अंधे हो या तो ये आए नहीं। लेकिन ये आने के बाद कहते हैं मैं आ गया हूं, तुम देखो मत देखो मैं आए। हाय यार, अगर दिल लगा दो तो मूड बन जाए। अरे बोल ना, बोल बोल। आ तो गया, दिखा नहीं। जब दिखा नहीं तो फिर आया कैसे? जब दिखा नहीं तो तब अताए रसूल भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा मेरे गरीब नवाज ने कहा, लोग देखते रह गए इस्लाम आया कैसे, और आ भी गया, फैल भी गया। अब कुफ्र को डर लगता है क्यों इस्लाम से?
बस लास्ट पॉइंट, कुफ्र को इस्लाम से डर क्यों लगता है? प्लीज नौजवान सुनो, आज पूरी दुनिया को इस्लाम से इसलिए डर लगता है कि धरती पर एक ही मजहब इस्लाम है जो बदला नहीं लेता, जो तवज्जो चाहूं, बदला नहीं लेता। पत्थर मारोगे बदला नहीं लेगा, मस्जिदों की बुनियाद खोदोगे बदला नहीं लेगा। अरे यार वो बहरा थोड़ी है कि इतना जोर से बोल रहे, वही बात प्यार से धीरे से भी बोल सकते हो। इस्लाम तनहा मजहब है जो बदला नहीं लेता। पत्थर मारा बदला नहीं लिया, पानी बंद किया बदला नहीं लिया, आकाए रहमत को तवाफे काबा से रोका, नबी ने बदला नहीं लिया। रास्ते में कांटे बिछाए, बदला नहीं लिया। मुस्तफा को पत्थर मारा, बदला नहीं लिया। कुफ्र को डर लगता है इस्लाम से सिर्फ इसलिए कि इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदल देता है। काश ये बोली मैं कहीं और बोला था, इस्लाम बदला नहीं लेता। समझ में नहीं आया? आ गया होता तो अब तक तो स्टेज चीख पड़ा होता। लेट से समझ में आया। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता। और कुफ्र को इसी से डर लगता है, तब वो अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को रोक करके वो यही कहते हैं कि खबरदार इस्लाम के करीब मत जाना। इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम आतंकवाद सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम जुल्म वाला मजहब है। इसलिए कि कुफ्र को डर है कि जैसे ही मेरी औलाद है इस्लाम के करीब जाएगी, इस्लाम बदला नहीं लेगा, इस्लाम बदल देगा। और वैसे ही बदलेगा जिस तरह भारत में ख्वाजा ने बदल दिया। घबराहट इस्लाम से इसलिए है, तब एक मुहिम चलाई गई, मुसलमानों की बेटियों को आवारा बना दो, मुसलमानों की बेटियों को फाहिशा बना दो, मुसलमानों के बेटों को शराबी बना दो, मुसलमानों की औलादों को सूदखोर बना दो, ताकि खून खराब हो जाए। जब खून खराब होगा नस्लें खराब होगी, जब खून खराब होगा जनरेशन खराब होगी। हम तुझसे विनती करके कहेंगे, विनती करके कहेंगे, दावत में जाओ, जरूर जाओ, लेकिन दोस्त के बाप का कारोबार क्या है पहले समझ लो, पहले समझ लो। ससुराल जाओ, पहले जान लो कि तेरे ससुर का कारोबार क्या है। अगर सूद के पैसे की राबड़ी और मक्खन मिले तो जूतों से कुचल देना, और अगर मजदूर के पैसे का एक गिलास पानी मिल जाए उसे पी करके 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ लेना। तेरी दुआओं में वो तासीर होगी, तेरी इबादतों में वो लज्जत होगी, तेरी नजरों में वो हया होगी, तेरे दिलों में वो दर्द होगा कि दुनिया की कोई ताकत तेरी औलादों को आवारा नहीं बना सकती। लेकिन अफसोस,
गैरों में कहां दम था जो मेरी बेटियों को आंख दिखा था। अगर बाप हो तो अपनी बेटी बचाओ, अगर भाई हो तो अपनी बहन बचाओ, चचा हो तो भतीजी बचाओ, दादा हो तो पोती बचाओ, नाना हो तो नवासी बचाओ। बाप ने मोबाइल दिया था कीपैड वाला, बाप ने मोबाइल दिया था कीपैड वाला। 1 महीने के अंदर उस बच्ची के हाथ में स्क्रीन टच का स्मार्टफोन आ गया। कभी बाप ने पूछा ये कहां से आया? कभी मां ने पूछा ये कहां से आया? कभी भाई ने पूछा ये कहां से आया? मेरी कौम की बूढ़ी माए दादी मेरी बेटियों को अगर तुमने आजाद छोड़ करके आवारा बनने पर मजबूर किया तो कयामत के दिन तुझको बड़ा सख्त जवाब देना पड़ेगा। इस वक्त बेटियां जब स्कूल से आती, कॉलेज से आती, तो मां को फुर्सत नहीं कि अपनी बेटियों के साथ बैठ करके कुछ बात करे। मां अलग मोबाइल लेकर रूम में, बाप अलग मोबाइल लेकर रूम में, भाई अलग मोबाइल लेकर चैटिंग करता। ये मेरी बेटियां अपने दर्द, अपने दिल की बात किससे कहेंगी? वो मां ही तो थी, वो मां ही तो है जिस मां की गोद में बैठकर बेटियां अपने दर्द बयान करती थी। लेकिन मां को सुनने का टाइम नहीं। औलाद से ज्यादा कीमती मोबाइल हो गया, बेटी की आबरू से ज्यादा कीमती व्हाट्सएप फेसबुक हो गया। तोड़ दो मोबाइल को जूतों से, आग के हवाले कर दो उस डब्बे को जिस मोबाइल के डब्बे ने मेरी बेटियों को आवारा बनाया। फूंक दो उसको, नहीं चाहिए वो डब्बा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब बहनें देखती मेरा भाई चैटिंग कर रहा किसी लड़की से, तब लड़कियों को लगता है कि जब ये किसी लड़की से चैटिंग कर सकता है तो मैं किसी लड़के से चैटिंग क्यों नहीं कर सकती। बोल सही है क्या गलत? जोर से बोल, सही है क्या गलत? अब पीर साहब से तुम संभलने की तावीज मांग रहे हो, अब दुआ करा रहे हो नजराना देकर। सर पटक के मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और अगर तूने अपने घर की बेटियां बचा ली तो तुम रहो ना रहो, मुस्तफा का लाया हुआ इस्लाम दुनिया को खड़ा नजर आएगा। इसलिए कुफ्र को डर इस्लाम से लगता है, मुसलमान से नहीं, इस्लाम से। क्योंकि इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, अरे बोल दो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। आप कहो कैसे बदलता है? तो इसी भारत में पृथ्वीराज चौहान ने मेरे गरीब नवाज पे पानी बंद किया। आए हाय, दिल लगा तस्वीर दिखा दूं। क्या बंद किया? जोर से, पानी। अच्छा, इन काफिरों की पुरानी आदत है पानी बंद करने की। समझ में बात आ गई हो तो बोल दो। इस्लाम दुश्मनों की पुरानी आदत है पानी बंद करने की। अब मुस्तफा के गुलामों की पुरानी आदत है पानी को पानी बनाने की। क्या पानी का पानी उतारा है करबला में? आए हाय हाय, ऐसा पानी उतरा है करबला में, पानी का पानी, कि कयामत तक पानी 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 मांगेगा। पानी समझे? जौल। पानी समझे क्या? सब यहां पे पानी बोलते हैं, सब पानी बोलते हैं। क्या बात है?
सिर्फ बंगला ही में जल नहीं बोलते, हिंदी में भी जल बोलते हैं। चाहे जल बोलो या पानी बोलो, दोनों तो एक ही है। ये तो अंग्रेजों का है। फिर हम शुरू कर देंगे अलमा अलमा अलमा। फिर उधर से मदरसे का कोई माल आना शुरू हो जाएगा फारसी में, आप। ये बोलेगा आप, वो बोलेगा बाप। ये नया कौंसल आया। कुफ्र की पुरानी आदत है पानी बंद करने की। जैसे झगड़ेलू औरत जो शौहर से रोज झगड़ा करती है और 3 घंटे पे बोलती है मैं मैके जा रही हूं। बोलो सही है क्या गलत? इसमें से कितने की औरत झगड़ेलू है बता सकता है कोई? गलती से अगर यहां बता दिया तो फिर घर में दाखिल हो सकेगा, ढूक सकेगा? डंडे से स्वागत होगा। बदिल लगाओ आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। इस्लाम बदला नहीं लेता। जोर से जोर से जोर से। ये मिस्टर ट्रंप थे, ट्रंप। ये पता नहीं ट्रंप है कि ट्राम है, ये समझ में नहीं आता। बड़े फिरौन के लहजे में बोला था, अगर गाजा के मुसलमानों ने मेरे शपथ लेने से पहले सरेंडर नहीं किया तो जहन्नम बना दूंगा। ओए ट्रंप, तेरे बाप की औकात नहीं है रे। जब 22,000 लश्कर मिलकर आले पैगंबर को न सरेंडर करा सके, पूरा तख्त ताज मिलकर जब भारत में एक हुसैन पाक के बेटे मोइनुद्दीन को न सरेंडर करा सके, तो ट्रंप तेरी क्या औकात रे कि तू बैतुल मुकद्दस के मतवालों को सरेंडर करा दे। लेकिन देख लिया दुनिया ने सब्र का इनाम क्या मिलता है, सब्र का गिफ्ट क्या मिलता है। फलस्तीन पर बम बारूद गिराकर 2.25 साल में इन्होंने कब्रिस्तान बनाया, लेकिन अल्लाह की कुदरत के एक हल्की सी चिंगारी ने पूरे एंजलिस को जहन्नम बना के दिखा दिया और बता दिया कि दुनिया के सुपर पावर वालों, जब अल्लाह के कहर की लाठी घूमती है तो न गैस सिलेंडर काम आता है, न केमिकल काम आता है। हाँ, अगर काम आता है तो अजाने काम आती है। हिंदुस्तान हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग हमारी मस्जिदों में अजान रोक रहे थे अमेरिका में, शपथ लेने के बाद बोले अब स्पीकर पर अजान दो, लाउड स्पीकर पर अजान दो। इसलिए कि जिस आग को कोई केमिकल न बुझा सका, उस आग को अल्लाह की किबरियाई ने ठंडा कर दिया। इसलिए कुफ्र को डर लगता है कि इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम बदला नहीं लेता। जब बंद किया भारत में मेरे ख्वाजा पर पानी और कहा कि आना सागर का एक कतरा नहीं लोगे, तब मेरे मोइनुद्दीन ने बदला नहीं लिया, आना सागर को ही बदल दिया। जब बदल गया आना सागर तो ऊंट मुंह उठा के कहने लगे, ओए पृथ्वीराज पानी दे, पानी दे। तो आना सागर तो बदल चुका है।
ये पिलाएगा कहां से? तब सिलेंडर होकर बोल पड़ा, राजा मैं हूं, मालिक आप हो, और आप उनके बेटे हो जो खुद प्यासे रहकर जमाने को पिलाया है, वापस कर दो पानी। चले थे ख्वाजा की चौखट खोदने, एक ही झटका लगा तो चादर के साथ चिट्ठी भी लिखनी पड़ी, और चिट्ठी लिखकर कहना पड़ा, माफ कीजिएगा कुछ पागल लोग हैं जिन्होंने बदतमीजी की है, मैं तो सरेंडर कर चुका हूं, इसलिए मैं अंत में आखिर में एक बात पूछूं, मुसलमानों, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह से काम नहीं चलेगा, वो तो बोलना ही है, मुसलमान हो तो ये बोलो कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो सस्ता होना चाहिए? उठा के रखो। स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता होना चाहिए। दूठो मौलाना पकड़ाया है, बुलेट मोटरसाइकिल के लिए अड़ा था। हाँ, मेरे सामने अभी 20 दिन पहले की बात है। लड़की के बाप ने फोन किया, हजरत मौलाना से रिश्ता किया है, बुलेट के लिए फैला हुआ है। मैंने कहा फोन उसके बाप को देना। तो जैसे ही खबर मिली, बलियावी साहब तेरे बाप से बात करेंगे, बोला नहीं हजरत अभी निकाह होने जा रहा है। मौलाना नूरुल इस्लाम साहब जलसा रात का बहुत कर लिए, अब दीन में एक तहरीक का जलसा करो, कोई नजराना नहीं, बलियावी को भी किराया नहीं देना पड़ेगा। इस इलाके में कितना गांव है? सिर्फ कहने से नहीं हो, मेहनत करना पड़ेगा। इसका पहला तरीका यह है कि पहले अहले सुन्नत की मस्जिद गिनिए, कितनी मस्जिद है, उस मस्जिद का सदर सेक्रेटरी कौन है, उस मस्जिद का इमाम कौन है, उस गांव में अगर मदरसा है तो उस मदरसे का नाजिम मोहतमिम सदर प्रेसिडेंट कौन है, और सबकी लिस्ट बना करके एक मीटिंग कीजिए। हुल्ला बोल होगा 2 फरवरी को पूर्णिया के रणभूमि मैदान में जब निकले अहले सुन्नत के नौजवान, झुंड का झुंड मोटरसाइकिल, 12,000 मोटरसाइकिल थी। कितनी? एक बाइक पर 2 ही मान लो तो कितना हो गया? किसी गांव का 87 गांव का जिसके पास 4 चक्का था वो तेल भरा के लेके खड़ा हो गया, जिसके पास ट्रैक्टर था वो भी तेल भरा के लेके खड़ा हो गया। बाइक वाले जितने नौजवान थे, अगर एक गांव में 25 बाइक है तो 25 नौजवान खड़ा हो गया, टीम अपनी बना लिया। और जब नारा लगता था, गांव से निकलते थे हमारे नौजवान अहले सुन्नत के, एक ही नारा लगता था, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब नारा लगना शुरू हुआ तो रास्ते में ऐसे ही काई की तरह कुफ्र फटने लगा और दुनिया के होश उड़ने लगे कि जब गुलाम निकल जाएगा असल रंग में तो मुस्तफा की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, तो फिर किसी की इज्जत बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, हर गांव से नौजवानों की, बुजुर्गों की, जिम्मेदारों की एक कमेटी बने और वो प्रोग्राम दीन में हो, और हर गांव से कोई घर बचे नहीं, कोई आदमी बचे नहीं। अब तक हसुआ हथौड़ा, कांग्रेस, टीएमसी, शेर छाप, बाघ छाप, न जाने क्या क्या छाप का झंडा लेकर निकले, दरी बिछाते रह गए। एक बार नबी की इज्जत का झंडा लेके निकल जाओ, दुनिया तेरी जूती सीधी न कर दी
तो बलियावी का नाम बदल देना। तो बोलो, अगर तहरीक के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? ओए जोर से बोल, आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए इदारे शरिया तहरीक बेदारी शाहपुर करके, ब्लॉक है शाहपुर, अंचल है ग्वालपोखर, खैर अपने एतबार से नाम दे करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, एजेंडा हमसे ले लीजिएगा, उर्दू में है उसको बंगला में कर लीजिए। उस एजेंडे के साथ साथ जो इस इलाके की मेजर समस्या है उसको भी उसमें शामिल कीजिए। हम तो लड़ने ही के लिए जिंदा हैं, हालात से भी लड़ना है, हुकूमत से भी लड़ना है। लड़ने वाला कभी सरेंडर नहीं करता, सरेंडर करा दिया करता है। इसलिए अभिमान से बोलो कि नबी की इज्जत और नामूस के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? निकाह सस्ता करने के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? बेटियों को की इज्जत के तहफ्फुज के लिए बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ दुआ है रब्बे कदीर ईमान वालों के जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।